हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज सुबह से कुकिंग ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है मैंने। तो सुबह के 9:30 बज चुके थे और मेरे घर में अभी तक खाना नहीं बना था। चाय नाश्ता हो गया था। तो मैंने यहाँ पे सब्ज़ी कट कर ली थी। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले देखा कि यहाँ पे मैंने आलू, बैंगन, टमाटर, प्याज सारी चीज़ें कट करके रखी हुई थी। एक साइड मैंने लौकी भी उबाल के रख दी थी। तो लौकी भी है, तो मैं उसका रायता बनाऊंगी। क्योंकि काफ़ी दिन से मैं बूंदी का रायता बना रही हूँ, तो मेरा मन था कि आज लौकी का बनाऊंगी। तो मैंने उसी की तैयारी करके रख दी थी, सारी चीज़ें रख दी थी। क्योंकि अगर मैं जल्दी मतलब बना के रख दूँगी तो अब ज़्यादा खट्टा हो जाता है और गर्मी भी काफ़ी पड़ने लगी है। तो मैंने कहा कि इसको ना मतलब जब सब लोग खाने बैठेंगे तभी करूँगी। छौंक वौंक लगा करके रख देती हूँ, बाद में नमक ऐड कर दूँगी। तो फिर मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें तैयारी कर ली थी। लौकी एक साइड में निकाल लिया था। फिर मैंने एक कटोरी ली, उसको कटोरी की मदद से मैंने लौकी को पीस लिया था, मतलब मैश कर लिया था। तो इसके बाद फिर मैं इसमें जो मेरे पास मट्ठा रखा हुआ था उसमें ऐड करूँगी। साइड में मैंने कुकर रख दिया था सब्ज़ी बनाने के लिए, तो दोनों काम ही कर रही थी। एक तरफ मट्ठा का मतलब मैं लौकी का जो रायता है वो बनाने की तैयारी कर रही थी, एक साइड नमक ख़त्म हो गया था तो वो भी डाल रही थी डिब्बे के अंदर। एक साइड मेरी सब्ज़ी पक रही थी, एक साइड आ गए थे यस स्कूल से, जो कि यस स्कूल से आया हुआ था। उसका एग्ज़ाम था तो वो आ गया था स्कूल से। यहाँ पर हस्बैंड जी, देवर जी आगे पीछे घूम रहे हैं, भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो। तो मैंने कहा 10 मिनट रुको, अभी सब कुछ मैं बना के रेडी कर रही हूँ, बस सिर्फ 10 मिनट लगेंगे मुझे खाना बनाने में, आप सिर्फ 10 मिनट इंतज़ार रखो। तो फिर मैंने सब्ज़ी यहाँ पे छौंक दी थी और मैंने कहा ये जब तक पकती है टमाटर गल जाते हैं, नमक भी ऐड कर दिया था। मैंने कहा जल्दी से सब्ज़ी पक जाएगी, अगर नमक ऐड कर दो ना तो टमाटर अच्छे से जल्दी गल जाते हैं। तो फिर मैंने वही प्रोसेस किया, क्योंकि बहुत भूखे थे और इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं था गाइस। क्योंकि प्लॉट पे काम चल रहा है तो सारे लोग प्लॉट पे चले जाते हैं काम करने के लिए। जैसे कि कुछ भी मान लो, बहुत सारे काम होते हैं। अब मुझे इतना तो नहीं पता है कि क्या क्या काम होता है, क्योंकि मैं तो ऐसे जा नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी कह रहे हैं कि जल्दी कोमल भूख लगी, खाना दे दो, कुछ भी बनाओ वो दे दो। तो मैंने कहा कि गुजिया रखी हुई हैं और रसगुल्ले भी रखे हुए हैं, वो अगर खाओ तो दे दूँ। तो बोले नहीं मीठा नहीं खाना है, नमकीन में बताओ। तो मैंने कहा नमकीन रखी हुई है। तो बोले सुबह में चाय में पी थी इसलिए मैं अब नहीं नमकीन खाऊंगा, खाना दो जल्दी से। तो मैंने कहा बस बस आप 10 मिनट रुको और मैं तुरंत बना के देती हूँ आपको खाना। तो यहाँ पर लक्षु भी बड़े परेशान हो रहे थे, उनको भी भूख लगी थी। और यही कोई 11:30 का टाइम होगा, क्योंकि आज मेरा खाना लेट हो गया था। मेरी तबीयत भी कुछ ख़राब थी, तो सुबह सुबह नहाना धोना, कपड़े झाड़ू बर्तन, बहुत सारा काम था, वो भी सारा करना था। एक तरफ मेरी तबीयत जो थी वो इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मेरा बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं काम करने लगी, क्योंकि मेरे घर में और कोई दूसरा नहीं है जो खाना बना करके खिला सके। जैसे कि मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि मैं घर की अकेली हूँ, तो सारा खाना और सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, कोई नहीं है। और हस्बैंड जी वैसे तो बना लेते हैं खाना, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं तो वो खुद ही बनाते खाते हैं। तो मेरा वहाँ पे सारा सेटअप रखा हुआ है दिल्ली में, तो वहाँ पे भी अपने हाथ से बनाते खाते हैं। लेकिन यहाँ पर पत्नी के होते हुए ये होता है ना कि वहाँ तो मैं अकेला करता ही करता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं करूँ तो अच्छा नहीं दिखता है। तो फिर मैं उठी, फिर नहाई धोई, नहाने धोने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो ये सारी तैयारियां करना स्टार्ट कर दिया मैंने। मन नहीं कर रहा था बिल्कुल, ऐसे ना चक्कर आ रहे थे, इतना मतलब वीक फील हो रहा था, इतना ज़्यादा मुझे हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि मैं सारा काम छोड़ के सिर्फ लेट जाऊँ, क्योंकि मेरी आंखों में इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, इतनी ज़्यादा। तो मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। मेरा उस मतलब कि अगले नेक्स्ट डे का जो ब्लॉग है वो इतना सही बता रही हूँ बिल्कुल। होली वाले जो दिन होते हैं ना, तो उसमें इतना सारा काम पड़ गया था मुझे कि मैं मतलब कि 12-12 14-14 घंटे काम ही में निकल गया मेरा। मैंने एक एक मिनट भी रेस्ट नहीं किया। अब ये हो रहा था कि ये भी चीज़ कर लो, ये भी चीज़ कर लो। तो ये सारी चीज़ों में ना, मेरा सही बता रही हूँ, इतना हाथ पैर शरीर इतना थक गया था, मैं क्या ही बताऊँ। फिर मैंने यहाँ पर ना वो जो लौकी का जो मैंने पेस्ट तैयार किया हुआ था, जो उबली हुई लौकी थी, फिर मैंने वो मट्ठे में ऐड कर दी। और फिर इसमें डालूँगी मिर्च मसाले वाला नमक, क्योंकि मैंने ये पीस रखा हुआ था मिर्च का और मसाले वाला नमक। तो इसमें अलग से नहीं ऐड करूँगी, ना मिर्च और ना हींग, कुछ भी नहीं, खाली तड़का लगाऊँगी तब थोड़ी सी हींग डालूँगी।
ये मैंने नमक पीसा है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। वो आप लोगों को अगर चाहिए तो बता देना, तो मैं बता दूँगी, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। और क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप कुछ भी मत डालो, सिर्फ ये वाला नमक डाल दो तो रायते का ना स्वाद ही बढ़ जाता है। बहुत ही अच्छा, सही बाई गॉड मैं बता रही हूँ, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने सिर्फ यही वाला नमक ऐड कर दिया था। ये मैं घर में ही बनाई थी, तो वही वाला नमक था। और एक साइड मेरी सब्ज़ी जैसे कि आप देख रहे हो कि पक रही है। तो यहाँ पर मैं ढूंढ रही थी कि कोई प्लेट मिल जाए, और कोई भी प्लेट नहीं थी। सब मतलब बाहर रखी हुई थी, मतलब सब इधर धुलने के लिए रखी हुई थी। तो मैंने कहा क्या करूँ क्या करूँ, फिर चेंज करने के लिए सोचा तो छोटी पड़ गई थी। तो मैंने कहा चलो मैं नेट ही उसके ऊपर ढक देती हूँ ताकि इसमें मक्खियाँ ना बैठे। अब तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं गाइस, तो मक्खी है और छोटे छोटे से पता नहीं कैसे कीड़े आ जाते हैं, वो मतलब आ जाते हैं। पता नहीं कैसे, कितना भी सफाई कर लो पर लेकिन मक्खियाँ जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो यहाँ पर यस आ गए थे, स्कूल की ड्रेस चेंज कर ली थी। और यस का पेपर था मोरल वैल्यू का, जो देकर आए थे। और यहाँ पर मैं बिल्कुल उदास उदास हूँ, बिल्कुल ना हंस रही हूँ, ना बोल रही हूँ, ना कुछ कह रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक था और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने सारा काम निपटा लिया। यहाँ पर यस को भेजूँगी आज डॉक्टर के पास, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि यस को डॉक्टर के पास भेजना है, डॉक्टर के पास भेजना है। उसका भी एक रीज़न है गाइस, वो रीज़न मैं आपको बता रही हूँ कि यस के ना नेक पे एक गांठ सी है, छोटी सी। तो मैं काफ़ी दिन से नोटिस कर रही हूँ कि इसकी गांठ ये पता नहीं कैसे आ गई। ऐसे छोटा था यस मेरा, तो उसके ऐसे छोटी सी गांठ थी। तो मैंने कहा कि ऐसे हो सकता है कि कुछ लगा गया होगा तो अपने आप हट जाएगी। लेकिन वो धीरे धीरे जैसे बड़ा हो रहा है ना, तो उसके नेक पे एक छोटी सी गांठ है। तो मुझे ना पता नहीं, अजीब से एक माँ होती है तो अगर बच्चों को कुछ भी हो तो वो अंदर से एकदम से ना घबरा सी जाती है। तो बाई गॉड मैं भी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड जी को बोला कि देखो यस के ऐसे कैसे क्या हो गया है, तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना। तो बोले ठीक है लेके जाऊंगा, आप टेंशन ना लो। फिर मैंने आज कूलर भी उतरवा लिया था नीचे, क्योंकि छत पे रखा हुआ था और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और मैं खाना बना रही थी तो पसीना ही पसीना हो रहा था, मेरे इतना ज़्यादा पसीना हो रहा था। और ऊपर से मैंने बाल भी धुले थे, तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड जी को बोला कि आए हो अब तो कूलर भी लगा के जाना। तो ऐसा होता है ना, भारी कूलर है, बड़ा है, तो उसको उतारने में 2 लोग लग जाते हैं। फिर उसको पूरा सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे खोल के रखते हैं, तो पूरा सेटअप करवाना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने खोल करके रख दिया था। और फिर क्या कहते हैं कि वो चल नहीं रहा था, तो उसको लेकर के मतलब जो इसके अंदर का जो पंखा होता है ना, वो चल नहीं रहा था। तो फिर मैं वो लेकर के गए थे दुकान पे दिखाने के लिए। फिर वहाँ से भरा कर के लेकर आए, नया पूरा कूलर करा के लेकर आए। तो पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च हो गए थे। फिर मैंने यहाँ पे जूड़ा लगा लिया और मुझे चक्कर आ रहे थे बहुत ज़्यादा। तो मैं ना ऐसे हाथ रख रही थी बार बार। फिर मैंने कहा कि अब जब ये सीट मतलब सब्ज़ी पकी जा रही है साइड में, तो यहाँ पर लक्ष्य की बोतल भी धुलनी थी, क्योंकि लक्ष्य को नींद आ रही थी, तो कह रहा था कि मेरी जल्दी से बोतल दे दो। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मुझे बोतल भी उसकी बनानी थी दूध की। फिर मैंने एक साइड चावल निकाल के रखे, क्योंकि चावल भी धुलने थे। और ये कल रात की चटनी थी जो मैंने बट कर सॉरी मैंने ये पीस के रखी थी चटनी। आलू बोल रही हूँ क्या ही बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो यहाँ पर मैंने टमाटर और धनिया हरी मिर्च की चटनी बटी हुई थी, मतलब पीसी थी। तो उसको पीसी थी, तो मैंने कल ही खाई थी थोड़ी सी, बाकी बच गई थी। तो मैंने कहा चलो आज सब लोग खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी, क्योंकि मुझे टमाटर की चटनी बहुत पसंद है। तो फिर मैंने वो कटोरी जो बड़ी सी थी, वो मैंने कटोरी खाली कर ली। और फिर उसमें ना पानी रख दिया गर्म होने के लिए, ताकि पानी अगर गर्म हो जाए अच्छे से तो फिर मैं इसकी बोतल धुल दूँ। तो ये बोतल धुलने के लिए मैं रखाई थी। फिर इसके बाद मैं धुल कर ले आई साथ में। देख सकते हो कि यहाँ पर सीटी आ रही है सब्जी की सीटी आ रही बराबर। मैंने कहा ये जल्दी से पके तो फिर मैं आटा लगा लूँ। तो यहाँ पर मैंने चावल एक जगह रख दिए, जब तक कुकर की सीटी आ करके पक नहीं जाएगी और बिल्कुल सीटी निकल नहीं जाएगी तब तक तो मैं चावल बना नहीं सकूँगी। तो फिर मैंने कहा चलो यहाँ पर आटा ही लगा लेती हूँ। तो फिर मैं छन्नी से आटा छानने लग गई। और एक साइड मैंने बोतल भी धुल के रख दी थी, तो उसमें दूध भरना था। और भूख तो इतनी ज़ोर से लग रही थी, सब लोग बार बार आ रहे थे, कह रहे थे जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ।
मैंने कहा बस रुक जाओ और 5 मिनट रुकना है। 5 मिनट तो हो ही गए थे। 5 मिनट में मैं जल्दी से रोटी बना दूँगी। फिर मैंने यहाँ पे इतनी जल्दी फटाफट रोटी का आटा लगा दिया गाइस। आप यकीन नहीं मानोगे कि तबीयत ख़राब है, लेकिन जब सब लोगों को भूख लगी होती है ना, तो अपनी तबीयत नहीं देखते हम। फिर ये लगता है कि अब जल्दी से जल्दी बस इन लोगों को खाना दे दें। खाना देने के बाद जो भी होगा बाद में देखेंगे, क्योंकि भूखे हैं लोग, बड़ा परेशान हैं। तो मैं बाहर से नहीं मंगाती हूँ। ऐसा होता है ना कि बाहर का फिर मंगा लूँ, वो इतना ऑयली सा होता है और उसमें ना इतना ज़्यादा मसाला होता है। तो जब कभी चलता है, मतलब ऐसे नहीं कि मतलब हर दूसरे चौथे मंगाते ही रहो। तो कोई नहीं खाएगा मेरे घर में, क्योंकि बाहर का खाना बिल्कुल अलाउ नहीं करते हमारे घर वाले। ये बोलते हैं घर में भले ही तुम खिचड़ी बना लो, वो हम खा लेंगे, लेकिन बाहर का नहीं। फिर यहाँ पर देखो मेरे हस्बैंड जी ने सारे कपड़े धुल दिए थे और बोले थे कि मैं छत पे रखाता हूँ, आप छत पे जा कर के फैला देना। तो मेरे हस्बैंड जी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, काम वाम करा लेते हैं मेरे साथ। क्योंकि मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं ये सारे कपड़े धुल देता हूँ, आपकी तबीयत नहीं ठीक है तो मैं आया हूँ अगर दिल्ली से, तो चलो मैं आपकी हेल्प करा देता हूँ। तो ये सारे बेडशीट थे जो अपने और डैडी जी के कपड़े धुले थे। वैसे तो मैं रोज़ ही धुलती हूँ, लेकिन आज उन्होंने धुल दिया तो मुझे बड़ी ही अंदर से खुशी हुई। मैंने कहा सच में कोई हो ना अपने पास ऐसे, मतलब कि जब तबीयत, वैसे तो मैं करती हूँ गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, आप देखते हो हमेशा कि मैं करती रहती हूँ। लेकिन जब तबीयत नहीं ठीक होती तो ऐसा लगता है ना कि कोई सहारा दे दे, थोड़ा सा सहारा दे दे। तो जब मिल जाता है ना तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि हाँ सच में, मतलब क्या ही बोलूँ अब। तो फिर मैं यहाँ पर ना, मैंने कहा कि आप रखाओ जाकर छत पे, क्योंकि मैं लेके नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा भरा हुआ था तसला। तो मैंने कहा कि आप रख दो जा कर के और मैं सारे कपड़े फैला दूँगी। तो ये सारे कपड़े मैंने फैला दिए थे। और बाद में थोड़े बहुत कपड़े बचे थे छोटे छोटे से, वो मैंने ही धुल के फैला दिए थे। मैंने कहा आप अपने डैडी के और मतलब देवर जी के धुल दो, बाकी फिर मैं अपने मतलब अपने बच्चों के और ये जो किचन के कपड़े हैं वो सारे मैं अपने खुद धुल लूँगी। तो फिर मैंने वो धुल के फिर फैला दिया था। फिर मैं नीचे आ गई थी। नीचे आकर के बस चावल रख दिया था कि चावल पक जाएं, और आटा लगा के रख दिया था। बस चावल पक ही रहे थे और फिर मैं रोटी बनाने लग गई। तब तक लक्ष्ू आ जाते हैं और लक्ष्ू मुझे प्यार करने लग जाते हैं। यहाँ पर यश आ गए थे तो बोल रहे थे कि मम्मा मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा अकेले। और यहाँ पर मेरा एक काम पेंडिंग में रह गया था, वो था रायते में छौंक लगाना, क्योंकि छौंक लगाने से ही टेस्ट आता है गाइस। छौंक नहीं लगेगा तो रायता फिर किस काम का। तो हमारे घर में तो अक्सर छौंक ही लगा करके रायता खाते हैं। तो आपके घर में कैसे खाते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताना। तो यहाँ पर मैंने तवे में ही छौंक लगाना स्टार्ट कर दिया था गाइस, क्योंकि ना जल्दी इतनी थी और मुझे कुछ भी आँखों में नहीं दिख रहा था, क्योंकि छत से आई थी और बहुत तेज़ से धूप थी। तो मैं तुरंत आकर हाथ धुल करके और बस तुरंत खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर देख सकते हो कि आटा लगा हुआ पहले से रखा था। तो बस फिर मैंने लोइयाँ काटी फटाफट, और एक साइड मैंने चावल भी रख दिए थे बनने के लिए, तो वो कुकर में सीटी आएगी और तब तक मैं रोटियां सेक दूँगी। तो अच्छे से डैडी जी हमारे खाने स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि डैडी जी भी नहा धो करके हमारे रेडी हो गए थे और उनको भी जाना था क्लिनिक। तो मैंने यहाँ पे रोटी सेकना स्टार्ट कर दिया और कुकर में आ रही है सीटी। तो एक सीटी आएगी मैं तुरंत बंद कर दूँगी, क्योंकि 2 सीटी में ना बहुत ज़्यादा गल जाते हैं चावल, और ये बहुत ही मतलब नॉर्मल चावल हैं, बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो मैं उनको एक सीटी ही लगा करके बंद कर दूँगी। फिर यहाँ पर मेरे पास हो गई आलू बैंगन की सब्ज़ी और रोटी, चावल और लौकी का रायता, और इसके साथ भी है चटनी टमाटर की, जो कल रात को पीसी थी, मतलब उसमें मिक्सी में पीसी थी, तो वो था। तो हमारे दोपहर का डिनर ऐसा ही कुछ होता है, ऐसा ही होता है। मतलब कि मैं ये नहीं दाल चावल सब्ज़ी रोटी ऐसे सब चीज़ बनाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा मतलब तेल मसाला वाली चीज़ें बहुत ही कम खाते हैं हमारे घर में, तो मैं बहुत कम ही तेल मसाला यूज़ करती हूँ। और फिर मैं यहाँ पे देसी घी डैडी जी की रोटियों में लगा देती हूँ, थोड़ा सा मैं सब्ज़ी में डाल देती हूँ घी। चावल में तो ऐसे। सो गाइस खाना वाना बना करके किचन साफ़ करके बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो आ करके लेट गई हूँ। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो ना मेरा कुछ मन नहीं कर रहा था खाने का ना काम करने का। लेकिन जब सबका चेहरा देखते हैं ना तो ये लगता है कि यार सब भूखे रह जाएंगे।
ये जो तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उसका एक रीज़न है कि ना ये होली की उसमें ना सफाई में और सारी चीज़ें बनाए हैं, सफाई करी है। तो ये 15 दिन से इतना सारा काम जो पड़ता रहा है ना, उसकी अब थकान पता चल रही है कि हम कितने ज़्यादा मतलब कि शरीर एकदम काम नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ना, एक तो गर्मी भी इतनी पड़ने लगी है, ऊपर से हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है सो ही जाएं। अभी खाना नहीं खाया है और 12:30 बज गए हैं। जब मैं रोटी सेक रही थी तब 12 बजे थे। आधे घंटे में मैंने रोटी सेकी, किचन साफ़ किया और लक्ष्य के पापा को खाना भी दिया। बस इतना काम किया आधे घंटे में, और आकर अभी अभी बिल्कुल लेटी हूँ। थोड़ा रेस्ट करूँगी तो शायद अच्छा लगे। अभी दवा नहीं खाई, अभी खाना नहीं खाया तो दवा भी नहीं खाई है। तो दवा भी खाऊँगी थोड़ी देर बाद, जब थोड़ा सा चैन मिलेगा, जब ये लगेगा कि अब शरीर थोड़ा सा सही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब हालत ख़राब है। इतनी ना हाथ पैर कमर सब इतनी दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा से। आँखें तो खुल ही नहीं रही, सबसे बड़ी बात तो आँखें नहीं खुल रही है, लग रहा है सोती रहो सोती रहो। सो गाइस, ये शाम का टाइम है और मैं आ गई थी छत पे। जब मैं दोपहर में लेटी थी, फिर मैं 2 घंटे बाद उठी तो खाना खाया, दवा खाई, फिर रेस्ट किया, फिर शाम के 5:30 बजे आ गई थी छत पे। तो ये सारे कपड़े लेने थे, मुझे याद नहीं था कि सारे कपड़े भी उतारने हैं। फिर यश के पापा ने कहा सारे कपड़े ले लिए। मैंने कहा कि अरे अभी तो वहीं रखे हैं, मैंने उठाए भी नहीं हैं छत से। तो फिर मैं आई, फिर उठाई आके सारे ये कपड़े कपड़े सारे बहुत सारे कपड़े हो गए थे लेने में। फिर मैं धीरे धीरे सारे कपड़े ही ले लिए थे और अब मैं सारे कपड़े लेकर के नीचे जाऊंगी। गाइस, मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स बताना, लाइक करना, शेयर करना।